नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको क्रॉस स्टिच का ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे, इसे मैंने एक फ्लावर का शेप दिया और ये मैंने लीफ बनाया। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक ग्राफ पेपर में बना लेना है, फिर इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना। देखिए इस तरह से मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो आप जो ये मैंने फ्लावर का शेप दिया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड लिया। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल कपड़े पे क्रॉस स्टिच बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो ये नीडल का डायरेक्शन होगा ना, एक जैसा रखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ राइट साइड से, ग्राफ के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा ऊपर का है, और ध्यान रखेंगे हमें एकदम सेम, अगर मेरा ग्राफ थोड़ा सा 19 भी, लेकिन हमें जैसे अगर डाउन में नीडल यहाँ डालते तो अप में सीधे इसके स्ट्रेट हमें इस पॉइंट में निकाल लेना। देखिए इस पॉइंट में हमें इस तरह से निकाल लेंगे, एकदम स्ट्रेट निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे मेरे 3 बॉक्स है, तो मैंने ऐसे एक एक करके यहाँ पे ये दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों में थ्रेड एक डायरेक्शन में रखा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से बस यहाँ से यहाँ, बस इस सेम पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना। बस डाउन टू अप हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ऊपर वाले पॉइंट में हमें निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डाउन करते हुए अब हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। तो अब यहाँ से पहले 3 था, अब यहाँ 1 2 3 4 है। तो बस इसी सेम पॉइंट में हमें नीडल को डालना है, एकदम गैप नहीं रखना, बस सेम पॉइंट में डाल के हमें यहाँ से यहाँ निकाल लेना है। तो देखिए इसी तरह से हर पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ऊपर के पॉइंट में निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से 3 और ये 4। जब ये 4 हो जाएगा तो हमें बस यहाँ नीडल डालते हुए यहाँ पे इस पॉइंट में हम निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में मेरा एक ब्लैंक है। बस यहाँ से अब हमें इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है। देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पर इस तरह के क्रॉस पैटर्न के, क्रॉस स्टिच के जो छोटे छोटे मोटिव है, हम लोग नॉर्मल कपड़ा में आसानी से बना सकते हैं। देखिए बस यहाँ से यहाँ, बस हमें इसी तरह से लाइन बाय लाइन बनाते जाना। बस ध्यान क्या रखना है कि मेरा नीडल का डायरेक्शन एक जैसा हो, यानी कि हमेशा हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है फर्स्ट, और सेकंड में जब हम आएंगे तो लेफ़्ट टू राइट आएंगे। तो इससे जो मेरा क्रॉस है वो एक जैसा बनता है, तो वो दिखने में खूबसूरत लगता है। आप फिर यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी आपको इसी तरह से देखिए नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ आप चाहे तो यहाँ से यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बैक में बहुत ज़्यादा थ्रेड हो जाएगा, तो हम बस एक साइड से कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे साइड में आएंगे। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा करिए। तो देखिए बस यहाँ से और यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो बस इसी तरह से देखिए एक साइड बनाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से हमें नीचे आ जाना है। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है। एक ही डायरेक्शन में बनाने से ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत है। क्रॉस स्टिच में बस हमें यही ध्यान रखना है, ये जो क्रॉस बनता है इसका हर स्क्वायर में एक ही डायरेक्शन में, अगर हम एक यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से आएंगे, तो यही
सेम थ्रेड का जो डायरेक्शन है वो रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए हर डायमंड में। इसका बस यही तरीका है कि हमें स्टार्टिंग अगर हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो ठीक है, वरना लेफ़्ट टू राइट भी करते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक, या तो राइट टू लेफ़्ट करिए या लेफ़्ट टू राइट, डायरेक्शन एक होना चाहिए। यहाँ से यहाँ और यहाँ से अब हमें यहाँ बनाना है। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा ये फ्लावर का जो शेप बना हुआ है इसमें बना लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ये पूरा रेड बना लिया। अब आप देख रहे होंगे ये जैसे सेंटर है, तो ये ब्लैंक है, मैंने पहले से इसे ड्रॉ नहीं किया था। अब हमें क्या करना, यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से यहाँ, यानी कि हमें इसके चारों तरफ इस तरह से, और यहाँ से यहाँ, और फिर इनके बीच में जैसे यहाँ पे दो है ना स्क्वायर क्रॉस, तो बस हमें इस तरह से बना लेना है। और बस मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। थोड़ा सा कलर अगर चेंज करते हैं तो ये फ्लावर बनने के बाद खूबसूरत लग। इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे, तो बस सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, सेम इसी के डायरेक्शन में डालते हुए ठीक इसके ऊपर इस तरह से हमें निकालना है और इस तरह से हमें क्रॉस बना लेना है। क्योंकि फ्लावर है तो इसके सेंटर में अगर हम कलर को चेंज करेंगे तो ये लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। क्रॉस स्टिप्स में हम लोग जनरली बहुत सारे थ्रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ नीडल को डालते हुए अब यहाँ आएंगे, तो बस हमें इसके सेंटर में यहाँ पे डालना है और इसके सेंटर में नीडल को निकाल लेना है। तो बस यहाँ से यहाँ, तो इसके चारों तरफ बस हमें इसी तरह से क्रॉस बना लेना है। बस हमें इसी पॉइंट में डालेंगे और ऊपर वाले पॉइंट में जहाँ से मेरा थ्रेड है बस इस तरह से हमें निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बस इसके स्ट्रेट में हमें नीडल को डाल करना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। मैंने एक बार ग्राफ नहीं बनाया वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किस में रेड करना है। इस तरह से हम बाद में कर सकते हैं क्योंकि सेंटर का पार्ट है, इजीली हम इसे पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। आउटलाइन बनना बहुत ज़रूरी होता है। और बस यहाँ पे नीडल को डालते हुए हमें अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। तो यहाँ पे इसी तरह से अप एंड डाउन बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर में बना लेंगे और फिर यहाँ पे हमें नीडल को डालना है इस तरह से, देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ हमें इस तरह से बना लेंगे और अब यहाँ पे डाउन कर लेंगे। अभी भी मेरा सेंटर का पार्ट रह गया है तो इसे भी हमें फिल कर लेना। तो इसके लिए सिर्फ हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाना। देखिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें मिलाना है, यहाँ से यहाँ, और फिर इसी तरह से देखिए स्क्वायर बना लेंगे। तो बस यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बना लेना। आप चाहे तो यहाँ भी अपने कलर थ्रेड के कलर को चेंज कर सकते। तो मैंने यहाँ भी थ्रेड के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लिया और मैंने अभी ऑरेंज लगाया था, अब मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए येलो कलर लगा लिया। तो बस हमें 3 स्क्वायर इसी तरह से बना लेना है और ये जो एकदम सेंटर में है इसे हमें छोड़ देना है
वहाँ मैं ब्लैक कलर का थ्रेड लगाऊंगी। आप चाहे तो इसी कलर से लगा सकते हैं, या आप पे चॉइस है कि आप इसके बीच में सेम कलर करती हैं या दूसरे कलर से करते हैं। आपको जो पसंद है आप उसी तरह से करिए। तो मैंने यहाँ सेंटर में जो ये मेरा है, इसे मैं अभी छोड़ दूँगी, उसे मैं ब्लैक कलर से करूँगी। तो बस इसी तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ नीडल को निकालते हुए हमें ये क्रॉस बना लेना है। फिर हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ से यहाँ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक से बनाऊँगी, क्योंकि जितना फ्लावर को आप कलरफुल बनाइएगा आपका फ्लावर उतना ही खूबसूरत दिखेगा। आप चाहे तो एक रंग से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम कलरफुल बनाएंगे तो ये लुक वाइज बहुत अच्छा दिखेगा। तो बस यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकालना है। तो बस इसी तरह से हम बना लेंगे और सेंटर में जो बच जाएगा उसे हमें ब्लैक कलर के थ्रेड से बना लेना है। इसे बनाने के बाद अब हम इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से, आपको बस ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में क्रॉस बनाना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, बस सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फ्लावर को बनाया है, बस इसी तरीके से आपको यहाँ से यहाँ निकालते जाना है और इस तरह से हमें ये लिप का शेप देना है। आप चाहे तो क्रॉस में 2 कलर का थ्रेड ले लीजिए, शेडेड थ्रेड ले लीजिए, ताकि और भी अच्छा इफेक्ट आए। ये हम पे डिपेंड करता है कि इसे हमें कैसे बनाना है। हर किसी बस स्टेप एक बार सही से करना है, और कलर का कॉम्बिनेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा थ्रेड कब लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। तो अब हम यहाँ से आएंगे और बस इसी तरह से देखिए एक ही डायरेक्शन में हमें बनाते जाना है। बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ से यहाँ हमें बनाते जाना है। तो बस इसी तरह से हमें इस लिप को भी बना लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। और देखिए किस तरह से नॉर्मल कपड़े पे मैंने क्रॉस स्टिच का पैटर्न डाला और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे हैंकी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसे इसी तरह पे और भी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।